राधे राधे दोस्तों, श्री हरि के विशेष महीना माना जाता है। इस महीने में और कुछ खास हम कर नहीं सकते क्योंकि लेकिन श्री हरि का पूजा जरूर करनी चाहिए। श्री हरि का पूजा जहाँ बात आती है वहाँ पर दीपदान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दीपदान इस महीने में जरूर करनी चाहिए। कब कब करनी चाहिए? आप चाहे तो रोज कर सकते हैं। आप टाइम नहीं है तो आप एक ही एकादशी के दिन या तो पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, अमावस्या के दिन कर लीजिए, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। जैसे आप देखें समय मिलता है उस समय से आप कर सकते हैं। अगर रोज दीपदान करते हैं बहुत उत्तम फल आपको अनून गुणता मिलता है। कैसे करना है आप विधि पूर्वक देखिए। आटे में मैंने ये थोड़ा सा हल्दी मिलाया, हल्दी थोड़ी सी मिलाई, बस इतना डालिए, थोड़ा सा कलर आ जाए। थोड़ी हल्दी डाली है। इस आटे को मैं थोड़ी सी टाइट बनाए। अगर आप आटे को अगर टाइट बनाएंगे तो दीपक अच्छी बनती है। इसमें मैं गोल दीपक बना लिए है। कितने दीपक बनाना है आपको? 7 दीपक बना सकते हैं, 8 दीपक बन 11 दीपक भी बना सकते हैं। संख्या जो है ना, आप जितने आप अधिक नदी में मात्रा दान में कर सकते हैं दीपक, आंवले के वृक्ष में कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर दीप दान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, अनुगंत फल प्राप्ति होती है दीप दान करने से। तो आपको संख्या कितनी रखनी है? 11 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 21 भी रख सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल में जला सकते हैं, घी उपलब्ध है तो घी में और अति उत्तम होती है। तो माँ लक्ष्मी को घी के दीपक काफ़ी अति उत्तम प्रिय होती है। हरि विष्णु की घी की दीपक जरूर जलानी चाहिए। अगर आप शाम को रोज दीप दान करते हैं तो रोज भी कर सकते हैं। समय नहीं मिलता है तो आप पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, अमावस्या के दिन कर लीजिए, एकादशी के दिन कर लीजिए। तो आपको जैसे तरीके अच्छे लगते हैं उस तरह से आप दीप दान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 11 संख्या में दीपक जो हो बना ली हूँ। तो मैं यहाँ तीली के तेल आपके पास है तो तीली के तेल कहीं मिलती नहीं है, कहीं मिल जाती है तो मेरे यहाँ जो है तीली की तेल मिल जाती है। तो मैं सरल तरीके से आपको बनाकर मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से दीप दान कर देना है। तो देखिए मैं माँ तुलसी के सामने मैं दीप दान करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो दीपक मैं 11 बना ली हूँ। तीली के तेल भी मैंने डाल लिया है। तो अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप वहाँ पर गोबर जो मिल जाती है, गाय की उगली मिल जाती है, तो उससे आप वहाँ जहाँ दीप दान करने जा रहे हैं तो वहाँ आप लेपन कर लीजिए। उसके बाद स्वास्तिक बनाइए। तो मैं यहाँ हल्दी तो माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है, हरि विष्णु को भी। तो क्योंकि लक्ष्मी आपको प्राप्ति करना है तो हल्दी से हम यहाँ लेपन बनाने के बाद मैं स्वास्तिक बना ली हूँ। अगर आप सफ़ेद तीली नहीं है तो आप चावल का भी रख कर पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तीली का सफ़ेद तीली आते हैं तो हरि विष्णु को तिल जो है काफ़ी पसंद आता है। तो एकादशी के दिन अगर आप पूजा कर रहे, दीप दान कर रहे हैं तो तीली का ही उपयोग कीजिएगा क्योंकि हरि विष्णु को तीली ही चढ़ता है, चावल नहीं चढ़ता है। तो हम यहाँ तीली का प्रयोग कर रहे हैं। तो 5 दिन आप तीली चाहिए आप इनको दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तो मैं माँ तुलसी को बालकनी से मैं अंदर रख कर ही पूजा करके बता रही हूँ क्योंकि बाहर का थोड़ा सा डिस्टर्ब चलता है तो गाड़ी उड़ी आता है तो नहीं आवाज़ शोर करता है। तो मैं माँ तुलसी को दरवा बालकनी से अंदर रख कर ही पूजन करके बता रही हूँ। तो थोड़ा सा उधर डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं इस तरह से पूजन कर ली हूँ। तो मैं थोड़ी सी तिलक, चंदन, सिंदूर मैं इस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रज्वलित करूँगी। दिया जलाने के बाद मैं थोड़ी सी पूजन कर लूँगी। तो हरि विष्णु को चंदन तो अति प्रिय होती है। तो इस तरह से मैं पीली चंदन, पीली हल्दी, मैं इस तरह से जो भी पीली चीज़ आपके पास है तो आप पूजन में रख सकते हैं इस तरह से। तो आप दीपक से दीपक कभी मत जलाइएगा क्योंकि ऐसे नहीं किया जाता है। तो मैं थोड़ी सी देर लगेगी मगर आप अपने एक एक कर कर अच्छे से जला लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। तो दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता है, ये शास्त्र में नहीं है। तो मैं यहाँ पर दीपक अच्छे से प्रज्वलित कर ली हूँ। उसके बाद मैं हल्दी कुमकुम इस तरह से पूजन कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी तीली भी मैं चढ़ाऊँगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैं दीप दान जो है
बहुत ही सरल तरीके से दीपदान मैं कर रही हूँ, आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो आप लोग इस तरह से आप पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के दिन, आप अगर एकादशी के दिन कर रहे हैं तो पहले बताया है तीली का आप प्रयोग कीजिएगा, चावल नहीं कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित माना जाता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मेरी पूजन जो है संपन्न हो चुकी है। तो थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।